नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर पेपर में कुछ भी नहीं आता आपको, मान लीजिए आप एग्जाम देने पहुंच गए और वहां पे जो पेपर आपके सामने आया उसमें से आपको कुछ भी नहीं आता है, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, वहां पर कौन सा तरीका आपको अपनाना है ताकि आपके अच्छे नंबर आए और आप फेल होने से बच जाए। तो दोस्तों, इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, ये देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगर पेपर में आपको कुछ भी नहीं आता है तो कौन सा तरीका अपनाना है और किस तरीके से आपको लिखना है ताकि आपको अच्छा नंबर मिले और आप फेल होने से बच जाएं। तो दोस्तों, मान लीजिए आप परीक्षा के अंदर बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल चुका है और उस क्वेश्चन पेपर में आपका क्वेश्चन है कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागमों की विवेचना कीजिए। अब दोस्तों, आपको ये लगता है कि इसका उत्तर मुझे पता नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है कि इसमें जो भी अक्षर दिया हुआ है इन सभी अक्षर को अलग अलग करके और इसके बारे में आप कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं इसके ऊपर आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहला अक्षर राजनीति, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे पहला अक्षर आपका है राजनीति। तो दोस्तों, आप अपना दिमाग ये लगाइए कि आपको राजनीति के बारे में कितना पता है, यानी कि आप राजनीति के बारे में क्या जानते हैं। मान लीजिए आप राजनीति के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि राजनीति का मतलब क्या होता है। जो भी नेता लोग होते हैं वो प्रजा के साथ जो भी मतलब चुनाव वुनाव होता है उसमें राजनीति होता है, यही सब मैं जानता हूँ। तो आप जितना जानते हैं राजनीति के बारे में, मान लीजिए आपका काम निकल गया। मान लीजिए आप राजनीति के बारे में जितना भी जानते हैं उतना आप लिख सकते हैं, पहले आप समझिए। उसके बाद मान लीजिए दोस्तों विज्ञान, यहाँ पे विज्ञान आ गया। अब दोस्तों, आपको ये ध्यान लगाना है कि आप विज्ञान के बारे में क्या जानते हैं, विज्ञान के बारे में आप कितना जानते हैं। दोस्तों, आप विज्ञान के बारे में कितना जानते हैं, मान लीजिए आपको पता है कि विज्ञान से जो भी टेक्नोलॉजी वगैरह होता है उसी को हम विज्ञान कहते हैं, आपको इतना ही पता है, सिर्फ कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है अध्ययन। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ये दिमाग लगाना है कि अध्ययन का मतलब क्या होता है, अध्ययन का मतलब क्या होता है, अध्ययन का मतलब होता क्या है और अध्ययन किसे कहते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि अध्ययन के बारे में किसे कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला आपका वर्ड है परंपरागत। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है कि परंपरागत का मतलब क्या होता है, परंपरागत किसे कहते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे दोस्तों उसके बाद आगे आपका है उपागमों। यहाँ पे दोस्तों शब्द है आपकी उपागमों। अब दोस्तों उपागमों के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, इसको छोड़िए। अब दोस्तों यहाँ पे आता है आपका विवेचना। विवेचना का मतलब भी आपको पता नहीं है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भी प्रश्न आपके सामने आ जाए और उसके बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको क्या करना है, हर एक शब्द को अलग अलग लेना है और उसका क्या करना है, नहीं सभी कीवर्ड, जो कीवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है सभी कीवर्ड को अलग अलग लेना है और उसके बारे में आप जितना जानते हैं उसके बारे में लिखना है। जैसे यहाँ पे राजनीति है, राजनीति के बारे में आप जितना भी जानते हैं, जो कुछ भी जानते हैं राजनीति के बारे में सबसे पहले लिखिए। पहला आप हेडिंग डाल दीजिए राजनीति और उसके बारे में लिखिए। उसके बाद दूसरा कीवर्ड है विज्ञान। अब यहाँ पे क्या कीजिए कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं समझा दूँ आपको, जैसे मान लीजिए कि आपको राजनीति के बारे में थोड़ा सा पता है और थोड़ा सा पता है आपको विज्ञान के बारे में, तो यहाँ पे हो गया राजनीति और प्लस विज्ञान। मैं समझाने के लिए आपको प्लस बीच में रख दिया हूँ, राजनीति विज्ञान। तो अब आप क्या कीजिए दोस्तों कि आपको राजनीति के बारे में थोड़ा सा पता है और विज्ञान के बारे में थोड़ा सा पता है, तो दोनों को मिला करके राजनीतिक विज्ञान बना करके और यहाँ पे आप इसके बारे में जो भी जानते हैं उतना आप इसके बारे में लिख दीजिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, बीए के एग्जाम जो होते हैं उसकी जो कॉपी चेक होती है और कॉपी चेक करने वाले जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपके एक एक अक्षर को मिला मिला के चेक करेंगे। उनके पास समय बिल्कुल नहीं होता है। वो लोग बस हेडिंग देखते हैं और कॉपी भरा है कि नहीं भरा है ये देखते हैं, उसके बाद आपको नंबर देते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपका जो पहला क्वेश्चन है ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, दीर्घ उत्तरीय जो है उसका क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है और ये दोस्तों आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा, ये 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अब आप क्या करते हैं कि इसमें जो भी कीवर्ड दिया हुआ है आप अलग अलग कीवर्ड को बना बना के आप इसके जो भी जानते हैं, अध्ययन के बारे में जो भी जानते हैं अध्ययन के बारे में लिख दिए, परंपरागत के बारे में जो भी जानते हैं परंपरागत के बारे में लिख दिए, राजनीतिक विज्ञान के बारे में जो जानते हैं राजनीतिक विज्ञान के बारे में लिख दिए। तो जो भी जानते हैं अलग अलग करके आप लिख दिए। उसके बाद से यानी कि आप जो भी लिखेंगे ना, उसको एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको जो भी लिखना है बस आप एक काम और कीजिएगा, इसके अंदर आपको पॉइंट देके लिखना है। जैसे पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 1 दे दिए, उसके बाद इसे लिखिए, फिर पॉइंट नंबर 2 लिख दिए और पॉइंट नंबर 2 लेके यहाँ पे लिख दिए, कुछ भी जो भी लिखना है आपको। तो इस तरीके से आप लिखेंगे तो एग्जामिनर जो होगा कॉपी चेक करने वाला उसको लगेगा कि हाँ इसको एक्सप्लेन करके लिखा गया है और वो आपको अच्छा नंबर देगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 में से अगर मान लीजिए आप पूरा इसको बना बना के भी लिखे हैं, पूरा 3 से 4 पेज में लिखे हैं बना बना के अलग अलग कीवर्ड्स को लेकर, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 10 में से अगर वो 6 नंबर भी देता है तो भी आपका, अगर रेशियो लगा लीजिए तो 6 नंबर भी देता है तो आपको पासिंग नंबर से तो अधिक मिल ही जाएगा, पासिंग नंबर आपका मिल जाएगा। और मान लीजिए कि अगर आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उसका अलग अलग कीवर्ड करना है। जैसे यहाँ पे विज्ञान है, अब विज्ञान के बारे में आप क्या जानते हैं, विज्ञान के दोस्तों देखिए जो प्रश्न पूछ रहा है उसको भुला जाइए, क्योंकि प्रश्न के बारे में, प्रश्न का उत्तर तो आपको आता ही नहीं है। जो प्रश्न पूछ रहा है उसका सही उत्तर, सटीक उत्तर तो आपको आता ही नहीं है। अब क्वेश्चन छोड़ देंगे तो भी घाटा होगा आपका। तो इसीलिए आपको क्या करना है
है कि एक एक कीवर्ड को खोलना है। जैसे राजनीति है तो राजनीति के बारे में आप क्या जानते हैं, विज्ञान है तो विज्ञान के बारे में आप क्या जानते हैं, इसी तरीके से इसको खोल के इसके बारे में लिखना है। तो अगर क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन के परंपरागत उपागमों की विवेचना कीजिए। अब आपको उपागम क्या होता है इसके बारे में पता ही नहीं है, परंपरागत के बारे में पता ही नहीं है, अध्ययन के बारे में थोड़ा सा पता है तो इसके बारे में लिख दिए, विज्ञान के बारे में थोड़ा सा पता है इसके बारे में लिख दिए, और राजनीति के बारे में पता है थोड़ा सा तो इसके बारे में लिख दिए। तो इतना भी अगर आप लिख देंगे तो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 नंबर तो मिल जाएगा, कोई घाटा नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, हर प्रश्न का एक एक कीवर्ड खोलना है और इस तरीके से लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न है कि भारतीय समाज में कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती है, वर्णन कीजिए। अब जैसे दोस्तों मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, प्रश्न क्या है, कहाँ से दे दिया है, मेरे को इसका उत्तर पता नहीं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक एक वर्ड को लेना है। जैसे भारतीय है तो भारतीय से आप क्या समझते हैं, भारतीय मतलब इंडियन, इंडियन से क्या समझते हैं, भारतीय से क्या समझते हैं। भारतीय के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी पता है कि भारत देश कैसा है, भारत के लोग कैसे होते हैं, तो इसके बारे में आप इतना ही लिखिए। आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए, आपको एक एक शब्द के बारे में जो भी जानकारी है उसको लिख दीजिए पॉइंट पॉइंट करके। जैसे पॉइंट वाइज करके मैं जो ऊपर बताया इस तरीके से आपको पॉइंट में दे करके लिखना शुरू कर देना है। उसके बाद से मान लीजिए दूसरा वर्ड है आपका समाज। अब यहाँ पे समाज के बारे में आप क्या जानते हैं, तो समाज के बारे में आप जो भी जानते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे विविधताएं, विविधताएं के बारे में क्या होता है, यानी भिन्न भिन्न, यानी भिन्नता अलग अलग। तो विविधताएं के बारे में अलग अलग जानते हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए। उसके बाद वर्णन कीजिए, इसके बारे में आपको पता नहीं है, बस आपको क्या पता है, आपको पता है भारतीय समाज। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप भारतीय के बारे में लिख सकते हैं, उसके बाद समाज के बारे में लिख सकते हैं। तो भारतीय समाज के बारे में अगर आप बना बना के लिखेंगे तो दोस्तों अगर ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें से आपको 6 या 7 नंबर मिल जाएगा। क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगर क्वेश्चन को संपूर्ण क्वेश्चन को ले लेंगे तो क्या पूछेगा, भारतीय समाज में कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती है इसका वर्णन कीजिए। यानी कि भारतीय समाज में कौन कौन सी भिन्नता पाई जाती है उसी के बारे में आपको बताना है। और अगर आप भारतीय समाज के बारे में लिख देंगे तो दोस्तों ये प्रश्न के अकॉर्डिंग ही होगा, प्रश्न से हट के नहीं होगा। क्योंकि आप भारतीय समाज के बारे में पूछ रहा है, बस यहाँ पे फर्क ये है कि विविधता के बारे में पूछ रहा है, यानी भिन्नता के बारे में पूछ रहा है, और आप यहाँ पे भारतीय समाज के बारे में लिख देंगे क्योंकि आपको भारतीय समाज के बारे में ही पता है। तो अगर आप इसको भी पॉइंट दे के लिख देंगे तो भी आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर दे देगा। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें से 6 या 7 नंबर आपको दे ही देगा, क्योंकि आप जो है पॉइंट में करके लिखे हैं इसको और भारतीय समाज के बारे में लिखे हैं। और जबकि क्वेश्चन ही आपका पूछ रहा है कि भारतीय समाज में कौन कौन सी विविधताएं पाई जाती है, जबकि यहाँ पे भिन्नता के बारे में पूछ रहा है भारतीय समाज की, और आप भारतीय समाज के बारे में लिखे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन के अनुसार ही आपका उत्तर हो गया, ये कोई अलग क्वेश्चन उत्तर नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको लिखना है, एक एक शब्द को लेकर लिखना है। अब दोस्तों हम लोग तीसरा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं और इसको समझते हैं कि इसको आप कैसे लिखेंगे। जैसे तीसरा क्वेश्चन आ गया आपका कि समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र का विवेचन कीजिए। अब दोस्तों आपको पता ही नहीं है कि समष्टि क्या होता है, अलग अलग अक्षर को आप लेंगे, क्वेश्चन के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है। अब आप क्या करेंगे, अलग अलग शब्दों को लेंगे, पहले लेंगे समष्टि। अब आपको दोस्तों समष्टि के बारे में कुछ भी पता नहीं है, कोई बात नहीं। अर्थशास्त्र, अब आपको दोस्तों अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा पता है कि अर्थशास्त्र क्या होता है। यहाँ पे यानी पैसे से संबंधित जो भी शास्त्र होता है, यानी अर्थशास्त्र यानी आर्थिक स्थिति, अर्थशास्त्र मतलब पैसे का जो लेखा जोखा होता है, यानी पैसे से संबंधित जो भी शास्त्र होता है उसको हम अर्थशास्त्र कहते हैं। आपको बस इसके बारे में पता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तो यहाँ पर दिया है कि आप क्या समझते हैं, आप क्या समझते हैं। तो समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, आपको समष्टि के बारे में नहीं पता है, अर्थशास्त्र के बारे में पता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अर्थशास्त्र के बारे में। तो आपको अर्थशास्त्र के बारे में आप जो भी पता है ना उसको लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। यानी कि आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको अपना विचार लिखना है, आपको अपना मत लिखना है। इसमें आप अपने अनुसार मतलब अपने मन से जो भी लिखेंगे वो उत्तर आपका मान्य होगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। यानी कि आप जो भी समझते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है, आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना है, आपका उत्तर गलत नहीं किया जाएगा, आपका उत्तर सही किया जाएगा। तो यहाँ पे आप अर्थशास्त्र के बारे में जानते हैं, समष्टि के बारे में नहीं जानते हैं, तो आप क्या कीजिए कि बस अर्थशास्त्र के बारे में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि इसकी प्रकृति। अब दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए कि आपको प्रकृति के बारे में पता है, यानी भगवान ने जो भी पेड़ पौधे बनाए हैं उसके बारे में आपको पता है, तो आप केवल प्रकृति के बारे में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि प्रकृति के बारे में लिखेंगे, यहाँ पे पूछा है कि इसकी प्रकृति एवं क्षेत्र का विवेचन कीजिए, तो आपको प्रकृति के बारे में पता है, तो आप यहाँ पे प्रकृति के बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु भगवान ने जो भी बनाया, प्रकृति यानी जो भी पहाड़ है, जो प्रकृति है यानी जो भगवान ने बनाया, उसके बारे में आप लिख दीजिए, प्रकृति के बारे में। क्योंकि देखिए आपको परीक्षा के अंदर क्वेश्चन के आंसर आ नहीं रहा है, और अगर आप क्वेश्चन छोड़ेंगे तो उसी तरीके से फेल हो
जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना है कि एक एक शब्द को, एक एक कीवर्ड को अलग अलग लेना है और अलग अलग करके, और इसके बारे में आपको जो पता है, एक एक अक्षर के बारे में आपको जो पता है उसको लिखिए। क्योंकि जब आप लिखना शुरू करेंगे एक एक अक्षर को लेके, तो आपको ऑटोमेटिक आपके दिमाग में आता है कि हाँ इसका उत्तर ये होगा, हाँ इसका उत्तर ये होगा, अब इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, आपको आपका दिमाग खुल जाएगा। तो इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद दोस्तों चौथा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि पत्र लेखन की सामान्य विशेषताओं का उद्घाटन करते हुए किसी एक अर्धशासकीय पत्र का नमूना प्रस्तुत कीजिए। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, हिंदी साहित्य का क्वेश्चन है। अब दोस्तों आपको लगता है कि यार ये तो क्वेश्चन में पढ़ा ही नहीं, थोड़ा सा जानकारी है, लेकिन इसके बारे में कैसे लिखूंगा। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि पत्र लेखन। अब दोस्तों पत्र लेखन क्या होता है, पत्र लेखन के बारे में थोड़ा सा तो आप जानते होंगे। पत्र क्या होता है, जैसे इसको छोड़िए, लेखन को छोड़िए, आप पहले पत्र को लीजिए। यहाँ पे क्या है, पत्र। अब दोस्तों पत्र क्या होता है, तो पत्र के बारे में आपको थोड़ा सा पता होता है कि पत्र क्या होता है। उस पर हम लिखते हैं, दूसरों को भेजते हैं, अपने मतलब जैसे अपने मन की बात किसी को हम बताने के लिए एक कागज होता है, उस पर लिखते हैं और उसके बाद किसी को भेजते हैं मेल के द्वारा, डाक के द्वारा। तो पत्र के बारे में आपको जो भी पता है उसके बारे में आप लिख दीजिए। उसके बाद लेखन, लेखन का मतलब क्या होता है, लिखना। तो पत्र लेखन यानी पत्र लिखना। तो पत्र कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, किस लिए लिखा जाता है, इसके बारे में आप लिखिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो आपका उत्तर मान्य होगा और बिल्कुल भी आपको नंबर मिलेगा, एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। उसके बाद से दोस्तों सामान्य। अब यहाँ पे अक्षर आ गया सामान्य। अब आपको सामान्य के बारे में क्या पता है, सामान्य मतलब होता है बराबर। जैसे मान लीजिए आम जनता हो गया, सामान्य जनता हो गया, आप सुने होंगे बार बार सामान्य, सामान्य लोग, सामान्य लोग। तो आपको सामान्य के बारे में जो भी पता है सामान्य के बारे में लिखिए, क्योंकि आप बीए का एग्जाम दे रहे हैं। बीए की एग्जाम में दोस्तों ज़्यादा लिखना होता है और आपको एक्सप्लेन करना होता है। एग्जामिनर को बस ये लगना चाहिए कि हाँ आप एक्सप्लेन करके लिखे हैं। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे है विशेषता। अब विशेषता का मतलब क्या होता है, यानी जो विशेष हो, जो खास हो, खास जो होता है उसी को हम विशेष कहते हैं। यानी विशेषता मतलब खास। तो विशेष का मतलब क्या है, खास। तो खास चीज़ क्या है, यानी कि पत्र लेखन में क्या खास होता है, इसके बारे में आप जानिए। चलिए छोड़िए, ये भी आपको पता नहीं है। उद्घाटन। अब उद्घाटन के बारे में क्या होता है, उद्घाटन का मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी नया समारोह होता है, चाहे जो भी नया दुकान खुलती है, चाहे जो भी होता है, उसका उद्घाटन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप उद्घाटन के बारे में अपने दिमाग से बना करके लिख देंगे तो वही आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे है कि अर्धशासकीय। अब आपको अर्धशासकीय के बारे में पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे शासकीय के बारे में आपको पता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे जो शासकीय शब्द है इसके बारे में आपको पता है कि शासकीय मतलब क्या होता है, शासन होता है। शासन मतलब क्या होता है कि जो भी कानून होता है उसको हम शासन कहते हैं। जो भी कानून वगैरह होता है, सरकार होती है, वो भी सरकार शासकीय होती है। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पता है, इसको लिखना शुरू कर दीजिए पॉइंट देके, इसके बारे में लिख दिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पत्र है, पत्र के बारे में आपको पहले ही बता दिया, पत्र के बारे में आपको जितना पता है उतना लिखिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों नमूना है। अब नमूना के बारे में आपको क्या पता है, नमूना क्या होता है, तो नमूना के बारे में अगर आपको पता नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे आपको पत्र लेखन के बारे में थोड़ा सा पता है, इसके बारे में लिख दिए। सामान्य के बारे में थोड़ा सा पता है, इसके बारे में लिख दिए। उद्घाटन के बारे में पता है थोड़ा सा, इसके बारे में लिख दिए। और शासकीय के बारे में पता है, इसके बारे में लिख दिए। पत्र के बारे में लिख दिए। इतना आप लिख दिए तो मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। अगर आप इसका उत्तर कम से कम 3 से 4 पेज में लिख दिए तो मान लीजिए कि आपका 6 से 7 नंबर का काम हो गया, अगर ये 10 नंबर का क्वेश्चन है तो इस तरीके से आपको एक एक शब्द को, यानी एक एक कीवर्ड को लेना है और एक एक कीवर्ड को लेकर के उसको अलग अलग अर्थ प्रकट करना है और अलग अलग अर्थ बना बना के लिखना है। क्योंकि आप बीए के एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप बीए के एग्जाम में कोई भी प्रश्न छोड़ते हैं तो आप ही का घाटा हुआ। क्योंकि अगर कोई भी प्रश्न अगर 5 नंबर या 6 नंबर का है और अगर आप एक एक कीवर्ड को लेकर के बना करके लिखते हैं तो आपको उसमें से कम 60 या 70% नंबर मिल जाएगा। यानी कि अगर 10 नंबर का है तो उसमें से 6 या 7 नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन बस एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपको कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है और जो भी प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे थोड़ा सा उसको पॉइंट में लिखेंगे ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ अच्छे तरीके से लिखा गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको लिखना है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बस आपको एक फार्मूला याद रखना है, आपको किसी भी शब्द को अलग अलग लेके उसका उत्तर लिखना है। क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता है तो इसी तरीके से जब आप लिखेंगे तभी आपका क्वेश्चन का आंसर पूरा होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को यहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।